और आपको बता दें कि ये है ताज़ा तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हैं काठमांडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे की, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए खास तैयारियां यहां पर की गई हैं और खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और फिलहाल साइन करते हुए खास तौर पर अपने ताज़ा तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के। सुजीत झा एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार हर अपडेट्स हमें दे रहे हैं। सुजीत, हम देख सकते हैं कि खास तरह से स्वागत किया जा रहा है। एक छोटे बच्ची ने भी यहाँ पर स्वागत किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कागजों पर हस्ताक्षर भी किया इन खास किताब पर। तो अलग अलग तरीके से स्वागत, अलग अलग टीम्स यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। बिल्कुल समीप, काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ और जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेपाल के सुशील कोइराला अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ वहां पर मौजूद थे और ये बताया जाता है कि ये प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मान देने के लिए ये फैसला लिया गया नेपाल सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री का स्वागत एयरपोर्ट पे करेंगे। और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, दोनों देशों के राष्ट्रीय धुन को बजाया गया। फिर खास जो मेहमान थे यहाँ पे उनसे मिलवाया गया नरेंद्र मोदी को। तो ये तमाम स्वागत और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा समीप। अभी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ पर स्वागत होना है प्रधानमंत्री का, जिसमें राजनीतिक भी है और धार्मिक भी है। धार्मिक यूँ कहें कि पशुपतिनाथ में जो दर्शन वो कल करेंगे वो भी ऐतिहासिक होगा वो दर्शन, क्योंकि अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह से जाकर वहाँ विशेष पूजा नहीं की होगी। तो ये बड़ा एक अवसर है यहाँ पर, और धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी अगर देखें तो ये दौरा जो है काफ़ी उम्मीद लिए हुए है। खासतौर पर नेपाल की बात करें, नेपाल सरकार की बात करें, नेपाल की जनता की बात करें, हम जिससे भी बात करते हैं सब तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये जो बातचीत होती है यहाँ पर, जो आम जनता है उनका ये कहना है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं या बनने की प्रक्रिया में थे, तब से नेपाल के लोग काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे उनसे कि उनके आने के बाद शायद यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो और बेहतर हो सकेंगी। ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया जा सकता है नेपाल में। पिछले कई दशकों से हम लोग इस बारे में जानते हैं। यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, नदियाँ हैं और उससे बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन अभी तक ये केवल बातचीत में और कागजों पर ही सिमटा रहा। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार के इस दौरे में शायद ये इस एग्रीमेंट पे जो पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, पावर ट्रेड एग्रीमेंट है, इस पर साइन हो जाए ताकि दोनों देश को फ़ायदा हो, क्योंकि नेपाल बिजली की कमी से, भयंकर रूप से बिजली की कमी से जूझता है और भारत को भी बिजली की ज़रूरत होगी। तो ये दोनों देशों के लिए ज़रूरी है ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करना, और यही वजह है कि दोनों देश काफ़ी गर्मजोशी से इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। अमेंडमेंट भी कुछ किया गया, जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया था भारत सरकार ने, उस अमेंडमेंट को फिर से नेपाल की तरफ से भेजा गया है। अब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जो एग्रीमेंट होना है वो किस रूप में हो रहा है और क्या क्या चीज़ें सामने आएगी। कुछ देर के बाद उनकी बायलैटरल टॉक होने वाली है या भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच, तो इसमें काफ़ी कुछ निकल के सामने आएगा। उसके बाद दोपहर बाद 3 बजे नेपाल के संसद को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। उस भाषण से काफ़ी कुछ जो एक बॉडी लैंग्वेज है, एक जो बातचीत का ये है वो निखर के सामने आएगा। और समीप, सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल ने ये सम्मान सबसे पहले भारत को दिया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ के संसद को संबोधित करेंगे। तो ये उसके लिए जो अंतरिम संविधान है उनका, उसमें भी संशोधन किया गया, क्योंकि अब से इस तरह की कोई
प्रक्रिया नहीं थी कि जिसमें दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आकर संबोधित करें, तो इसमें इस चीज़ को जोड़ा गया है। और नेपाली सांसदों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी के भाषण से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संसदीय प्रणाली है नेपाल में वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। भारत काफ़ी पुराना संसदीय प्रणाली में जी रहा है, तो निश्चित रूप से ये सारे फायदे होंगे। दूसरी, अस्थिरता का जो माहौल रहता है यहाँ पर राजनीतिक रूप से खासतौर पर देखें तो इन सब चीज़ों पर फोकस रहेगा नरेंद्र मोदी का अपने भाषण के दौरान, जो कि वो संसद में देंगे। समीप, शुक्रिया सुजीत, हम दोबारा जुड़ेंगे आपसे।